पवन जी, जैसे आप मेरी मम्मी का हर बात पर अनादर करते हैं, वैसे अगर मैं भी आपकी माँ को कुछ बोल दूं, तो आप भी मेरी तरह बर्दाश्त कर लेंगे ना? मुझे हमेशा यह सीख देते हैं कि सास माँ समान होती है, तो क्या मेरी माँ आपकी सास नहीं है? रीना की शादी को 2 साल हो गए थे। रीना अपने ससुराल में रचने बसने की पूरी कोशिश करती, पर सास विमला जी उसे 4 बातें सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। वैसे तो पवन जी, जो कि रीना के पति थे, उसका बहुत ख्याल रखते, उसे प्रेम करते, पर बात जब उनकी माँ पर आती तो 2 मिनट में ही उनका रवैया पूरा बदल जाता। पवन रीना के मुंह से माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन पाता था। वो ना आव देखता ना ताव रीना पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर देता। कई बार वह देखता भी कि उसकी माँ रीना को बहुत परेशान करती है, ताने मारती है, पर फिर भी रीना कुछ भी अगर सास के प्रति कहती तो पवन गुस्से में लाल हो जाता था। वो हर बात में एक ही जवाब देता कि वो जैसी भी है उसकी माँ है, और वो अब सास भी है उसकी, तो उनका बोलना सब जायज है, पर बहू को सास से माँ के जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। पवन अपनी मम्मी लीलावती से बेहद प्रेम करता था। कुछ ही दिन पहले छत पर से उतरते हुए जीने से फिसलकर उनके पैरों की हड्डी टूट गई थी, जिसकी वजह से वो अब चल फिर नहीं सकती थी, एकदम बिस्तर पर पड़ी रहती थी। उनकी अवस्था बेहद दयनीय थी, पर फिर भी रीना को 2 बातें सुनाने में पीछे नहीं रहती थी। उनको हॉस्पिटल लेकर जाना, दिखाना, सुनाना, घर आकर उनकी देखभाल करना, बिस्तर पर ही वो सब कुछ कर देती, पर रीना उनका पूरा ध्यान रखती। कभी कभी ऑफिस से छुट्टी करके पवन भी हॉस्पिटल लेकर जाता, दवाइयाँ खरीद कर लाता, पर हर वक्त घर में तो रीना को ही देखना सुनना पड़ता था। एक दिन वो अपनी पत्नी रीना से बोला, रीना, माँ बहुत तकलीफ में है, इस वक्त तुम्हें सिर्फ उन पर ध्यान देना है, हर वक्त तुम्हें उनके पास रहना है, सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से पूरी देखभाल करती हूँ और हमेशा करूँगी। रीना अपनी सास का पूरा ख्याल रखती, उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ती थी। समय पर खाना, पानी, नाश्ता, नहलाना धुलाना, साफ सफाई सब करती, दवाई देना, फल काट कर देना। इतनी सेवा और देखभाल से जल्द ही उसकी सास विमला जी पैरों पर खड़ी होने लगी। उनके पैरों की हड्डी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। वो अब पहले की तरह चलने फिरने लगी। पवन रीना को बहुत ही प्रेम करता था, पर वो जब भी कहीं घूमने या मायके जाने को कहती तो वो तुरंत साथ जाने से मना कर देता था। रीना पवन के कहे अनुसार सब कुछ करती, पर पवन उसकी किसी भी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। उसे हमेशा किसी के सामने भी डांटने फटकारने लग जाता था। एक दिन उसके मायके से उसके पापा का फोन आया कि उसकी माँ बहुत बीमार है। यह सुन वो बेचैन हो उठी। उसका वहाँ एकदम मन नहीं लग रहा था। शाम को जब पवन ऑफिस से आया तो वो अपनी माँ की बीमार होने की बात बताई और मायके जाने को कहा। इतना सुन पवन तुरंत बोला, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे मायके तुम्हें लेकर जाऊँ। अच्छा, टाइम तो मेरे पास भी नहीं था जब तुम्हारी माँ को पैरों में फ्रैक्चर हुआ था। घर के सारे काम करने के बाद उनकी कितनी देखभाल की थी। मम्मी जी को नहलाना धुलाना, बिस्तर साफ करना, हॉस्पिटल लेकर जाना, समय पर दवाई देना। जिस दिन इनका ऑपरेशन हुआ रात भर मैं हॉस्पिटल में जग कर इनके साथ थी। मैंने आपकी मम्मी का पूरा ध्यान रखा था। हाँ, तो इसमें कोई एहसान किया है क्या तुमने? वो तुम्हारी सास है, मेरी माँ है, उन्हें तो करोगी ही तुम। उन्होंने मुझे जन्म देकर पाल पोस कर बड़ा किया है, और सास तो माँ समान होती है। अच्छा, तो मैंने तुम्हारी बात मानकर सास को माँ जैसी इज्जत और स्नेह दिया ना? क्यों, अगर मैं नहीं करती तो तुम क्या करते? अरे तुमको जन्म दिया है ना मम्मी जी ने, तुम्हें पाला है, पोसा है, न तो तुम करते, मुझसे क्यों करवाते? अच्छा, जब सास माँ समान होती है तो ये रूल क्या केवल बहू के लिए होता है? मेरी माँ भी तो तुम्हारी सास है, उन्हें जरा सा देखने जाने को तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो क्या वो आपकी माँ समान नहीं है? अरे तुमसे मैं उनकी सेवा करने को थोड़े ही कह रही हूँ, जरा सा देखने साथ चलने को कह रही हूँ। जिस तरह तुम्हारी माँ तुम्हें प्यारी है, वैसे ही वो मेरी भी माँ है। जब मैं तुम्हारी माँ को अपनी माँ समझ सकती हूँ, तो क्या तुम मेरी माँ को थोड़ा इज्जत और स्नेह नहीं दे सकते? इतना सुन पवन को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे अपना व्यवहार एक तरफा लगा। वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया।
तभी थोड़ी देर बाद रीना अपना एक छोटा सा बैग उठाई और अकेले ही अपने मायके चल दी। तभी पीछे से आवाज आई, रुको रीना, मैं भी चल रहा हूँ मम्मी को देखने, और मैं भी हर वक्त तुम्हारे मम्मी पापा के सुख दुख में साथ दूंगा। जैसे तुम्हारी वजह से आज मेरी मम्मी पहले जैसा चल फिर रही हैं, वैसे ही तुम्हारी मम्मी भी मेरी माँ जैसी ही हैं। उनके दुख में भी मैं उनकी हेल्प जरूर करूंगा। पति की बातों को सुन रीना की आंखें छलक आई। दोस्तों, ऐसा हमेशा होता है कि एक बहू अपने ससुराल में आते ही उसे अपना घर मान लेती है और ससुराल वालों को भी परिवार मानकर अपने माँ बाप जैसा स्नेह देती है। पर एक दामाद कभी भी ससुराल को अपना घर जैसा नहीं मानता और ना ही ससुराल वालों की इज्जत करता है। तो फिर ऐसे दामाद अपनी पत्नी से क्यों ऐसी उम्मीद करते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।